जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने पर राज्यों की रोकी जा सकती वित्तीय मदद, यानी मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के दोस्तों हजारों पद खाली हैं। इसको लेकर के आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। 3 मई 2026 स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लेकर के लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी, लेकिन दोस्तों फाइनली ये डेटा सामने निकल के आया है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद पर कटौती कर सकता है या रोक सकता है। फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। इनमें से सभी 7.5 लाख पद अकेले दोस्तों प्राथमिक शिक्षकों के हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं व 363वीं रिपोर्ट में अब शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार बार सिफारिश की है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक स्टेट्स इन भर्तियों को दबा करके रखे हुए हैं, खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद 45,46,395 हैं, जिसमें भरे गए 39 लाख और खाली पद दोस्तों 5,72,000। ये सत्र 2024-25 की बात है। हालांकि डेटा भी और भी ज़्यादा जाएगा। खाली अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो साथियों मध्य प्रदेश में 55,000 पद खाली हैं। 55,000 पद खाली यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के, क्योंकि समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षकों के लिए ही चीज़ें वहाँ से फंड देता है शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे प्राथमिक शिक्षक के बिहार में, बंगाल में 55,000, झारखंड में देखो आप लोग। तो ये जो पद है ना, ये प्राथमिक शिक्षकों केवल मध्य प्रदेश में ही 55,000, बल्कि ये डाटा बढ़ सकता है क्योंकि 24-25 का आंकड़ा है। इस बीच में बहुत सारे प्रमोशन प्लस रिटायरमेंट हुए हैं साथियों, तो उसके कारण से डाटा और भी बढ़ सकता है। और फिलहाल अभी 13,000 पदों पर भर्ती चल रही है, वह भी अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की अगर बात किया जाए तो काफ़ी दोस्तों लेट लतीफ़ी की जा रही। वर्ग 2 की भर्तियों को अगर देखें तो लगभग 9 माह का समय होने जा रहा है और अभी तक इनका डीवी कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट में बात करूं तो अभी वर्ग 2 के साथ जो वर्ग 3 की खेल गायन वादन की भर्ती होती है उसका डीवी अभी नहीं हो पाया साथियों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो चुकी हैं। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की बात करूं तो बस सारी चीज़ें कोर्ट कानूनी पेचीदों में फंसी हुई है। अभी तक डीपीआई चॉइस फिलिंग नहीं करा पाया स्कूलों की, पता नहीं ज्वाइनिंग कब देंगे। और इसके बाद वर्ग 3 की भर्ती भी, इसका रिजल्ट फरवरी को आ गया था 27 फरवरी 2026 को, लेकिन पूरे 2 माह बीत जाने के बाद भी अब ये भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं किया जा सका है। अब देखना होगा विभाग कब सुध लेगा चयनित अभ्यर्थियों की, कब उन्हें रोजगार के रोजगार पर उन्हें खड़ा कर पाएगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही दोस्तों। इससे अच्छी चाल तो मुझे लगता है कछुए की चाल होती है, चूहे की चाल होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की कोई चाल नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सारे गैर को डाउन कर दिया है, बस एक जगह पे पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दी गई है, इसको आगे ही नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती रिलेटेड कोई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना। ये अपडेट आज के निकल के आया दोस्तों, ये 3 मई 2026 का है। और साथियों और आगे भी आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे वर्ग 2 के हों या वर्ग 3 के हों, आप प्रयास कीजिए। और भी जाइए, बार बार जाइए, भोपाल जाइए, डीपीआई जाइए, शिक्षा मंत्री से मिलिए, सीएम से मिलिए कि हमारी भर्ती को आगे ही नहीं बढ़ाया जा रहा विभाग के द्वारा। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप कीजिए, 100% चीज़ें होंगी। तो डिले तो हो ही चुका है और होगा, ये आपके हाथों में भी नहीं है, लेकिन आपके हाथों में केवल क्या दोस्तों, प्रयास है। तो आप सीएम से मिलने का प्रयास करेंगे तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि सीएम सर अगर वहाँ से कोई डायरेक्शन देते हैं विभाग को तो निश्चित तौर पर विभाग को स्टार्ट प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।